हाँ देवी भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैत्र नवरात्रे 2025 में किस दिन से शुरुआत है माता रानी की, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी शुभ तिथि क्या रहने वाली है, और माँ को 9 दिन तक आप कौन सा भोग अर्पण करें और धन से भी जुड़ी उपाय जो करके आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे किस दिन को रहने वाली है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही खास महत्व है। नवरात्रि का समय मां दुर्गा के उपासना के लिए काफी शुभ माना जाता है। नवरात्रि का पर्व हर साल 4 बार आता है, 4 बार मनाया जाता है। 2 नवरात्रि गुप्त तरीके से और 2 प्रत्यक्ष तरीके से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि दोनों ही प्रत्यक्ष रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरुआत होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि से हिंदू धर्म नव वर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन रामनवमी का भी त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब मनाई जाएगी और इसके महत्व के बारे में। चैत्र नवरात्रि का त्योहार हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस तिथि की शुरुआत 2025 में 29 मार्च 2025 को सायंकाल 4:27 पर होगी। वहीं इस तिथि की स्थापना 30 मार्च को 12:49 पर होगा। ऐसे में साल में 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक मनाई जाएगी। नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत साल 2025 में 30 मार्च से होगी। इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:13 से लेकर 10:22 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 12:01 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा। जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नए साल की शुरुआत होती है। ये पर्व नए वर्ष का आरंभ माना जाता है। नवरात्रि का व्रत शक्ति या प्रतीक मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में देवी की उपासना करने से देवी की कृपा सदा आपके साधक पर बनी रहती है, अपने साधक पे। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बहुत खास मानी जाती है। इस नवरात्रि को व्रत करने से पाचन क्रिया भी ठीक रहती है और साधक की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में माता रानी को 9 दिनों तक कौन सा भोग आपको लगाना चाहिए। पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है, जो हलवा, रबड़ी और मावे के लड्डू का भोग लगाया जा सकता है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का है, जो दूध से बनी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। चौथा दिन मां कुष्मांडा को मलपुए का भोग लगाया जाता है। 5वां दिन आप माता स्कंद को केले या खीर का भोग लगाया जाता है। 6ठा दिन मां कात्यायनी का होता है, जो शहद की खीर का भोग लगाया जाता है। शहद का भी भोग लगा सकते हैं आप, खीर का भी भोग लगा सकते हैं। 7वां दिन मां काली का होता है, मां कालरात्रि का, जो गुड़ से बने प्रसाद का भोग आप लगा सकते हैं। 8वें दिन मां गौरी का भोग। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। 9वां दिन इसमें हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान भी करना शुभ माना जाता है। माता रानी को 9 दिनों में आप 9 प्रकार के भोग अर्पण करने से माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है, भक्तों की कृपा बरसाती है। आइए अब जानते हैं माता रानी के नवरात्रि में कौन से उपाय करके आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों कौन से उपाय करके आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में हर दिन 9 दिनों तक हनुमान जी को एक पान का बेड़ा अर्पण करने से भी आपकी दुख और दरिद्रता दूर होगी। दूसरा उपाय है, इन 9 दिनों में अगर आप अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह और शाम घी या तेल का दीप जलाना ना भूले। दीप में 4 लौंग डाल दें। तीसरा उपाय है, 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुंदरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। इससे भी आपके घर में धन, संपदा और ऐश बढ़ता है। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा और झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। इससे भी करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और माता रानी आपसे प्रसन्न रहती है। 5वां उपाय है, देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। इससे भी करने से आपके सारे संकट मिटते हैं। 6 उपाय है, आप माता दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। इससे भी माता रानी प्रसन्न रहती हैं और आपके भंडार भरती है। 7वां उपाय है, मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी माता को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दे। ऐसा करने से भी आपके जीवन के संकट दूर होते हैं। 8वां 9 छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। ऐसा करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और आप पे अपनी कृपा बरसाती है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम, स्त्री, हाथी, कलश, दीप, गरुण, घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र
पंचमुट्ठी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी माँ दुर्गा के चरणों में रखे और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र में अंतिम दिन इस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह में रख दे। इससे भी आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। कब से शुरू हो रही कलश स्थापना की शुभ तिथि क्या है, आप माता रानी को क्या भोग लगा सकते हैं और आपको 9 दिनों में कौन से उपाय करके आप अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।